Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम अपनी तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और उसके साथ साथ आज हमारे अजीम कायद का यौम विलादत भी है और बड़ी प्राउडली हम अब देखेंगे अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा अजीम लीडर दिया कि वो उस ज़बान में बात करते थे जिस ज़बान में अंग्रेज़ लोगों को समझ आती थी, लॉजिक की, रीजनिंग की, आर्ग्यूमेंट की, जो है ना पीक जहानत की, वकालत की और असूलों की एक महराज जो हमने देखी। और जिस तरह से उन्होंने हमें आज़ादी लेकर दी है, हम हमारी नस्लें तक उनकी मकरूज़ और एहसानमंद हैं। सो वी ओ हिम कि आज के दिन हम ज़रूर उन्हें याद करें बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आसानियाँ करे। उन्होंने इतने सारे लोगों की जो ज़िंदगी है उसको तब्दील कर दिया, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी बेतहाशा रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, आमीन। सो हम आज मिलने जा रहे हैं अपने बहुत टैलेंटेड से एक और मेहमान से। नस्ल दर नस्ल से हमारा इनसे तारुफ़ है, लेकिन आप इनको पर्सनली भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि अब तो बहुत काम कर लिया। सो मेरे साथ हैं हमारे बहुत प्यारे से अवैस न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? तुफैल न्याजी साहब के नवासे। जी बिल्कुल फ़ख्र की बात है, और वो बड़े लोग हैं और उन जैसे लोग तो कम पैदा होते हैं। लेकिन अब आप भी बहुत सारा काम जो है वो कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। वही दुआएं हैं आप सबकी, मेरे घर वालों की, फैमिली की, सब। अल्लाह के करम के बगैर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बहुत सारे गाने आपने बड़े खूबसूरत गाए, लेकिन अभी आपने जो रिसेंटली एक मिली नगमा और ख़ास तौर पे कायदे आज़म के लिए जो गाया ना, वो एक बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया। ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि लोग ये अमूमन ये वाले नगमे नहीं गाते। असल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक इतनी बड़ी हस्ती, मैं एक छोटा सा फनकार होने के नाते मैं इसी तरह से उनको खराज तहसीन पेश कर सकता था। हम लोग सिर्फ जो नोट के ऊपर कायदे आज़म बने होते हैं हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और हाँ, हम उस कायदे आज़म को जानते हैं, हम उनको ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, लेकिन तभी आपने पूरा नाम लिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। एग्जैक्टली तो वो एक मुल्क से प्यार, पाकिस्तानियत में ख्याल मेरे जितना भी म्यूज़िक का स्कोर है वो मैं फिल्म्स के लिए गाया, मैंने ओएसटीज़ ड्रामा के लिए किए, लेकिन उससे ज़्यादा जितना मेरा जो ये मिली नगमे, तराने और एयरफोर्स के लिए और हमारी आर्मी के लिए जितना काम मैंने इस डोमेन में किया है, हाँ। शायद कम ही किसी आर्टिस्ट ने किया होगा। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे देखिए ना, आपने कायदे आज़म को जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया, जिस तरह से आपने उनको, इतना खूबसूरत ये नगमा था जो हमारे बड़ों के ज़माने का था। और अब जब वो सुनते थे तो गाना तो लाजवाब है लिरिक्स तो, लेकिन म्यूज़िक उसका जो है वो थोड़ा सा आजकल के दौर में फिट नहीं होता था। और जो मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बत और अकीदत है ना, हमारी आने वाली नस्लों में याद के साथ एक मोहब्बत और अकीदत ज़रूर रहनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, अम्मी मुझे बताती हैं कि जब कायदे आज़म की वफ़ात हुई तो बाबा कहते थे सारे लोग कायदे आज़म को, चूँकि जो पंजाबी फैमिलीज़ माइग्रेट करके आई थी तो बाबा ही तो कहते थे, बाबा बाबा चला गया है। तो वो इतना बड़ा सानहा था पूरी कौम के लिए कि बाबा कौम जो है वो रुखसत हो गए, वो चले गए। सो बाकायदा अम्मी बताती हैं ऐसा फील हुआ हम लोगों को कि अब क्या, हमारा क्या बनेगा, अब मुल्क का क्या बनेगा, अब कौन है पीछे जो कि सारा कुछ करेगा। और वही हाँ, वो कहते हैं कि जिसका कोई बिछड़ता है वो उसको उतना पेन होता है कि जितना उसका रिलेशन होता है उससे। हाँ, तो हमारी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े थे, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क की खातिर, हाँ, उन लोगों का रिलेशन बाबा के साथ वैसा ही था हाँ, कि सच में जैसे उनका बाबा अपना बाबा चला गया। बिल्कुल। तो अल्लाह हमें भी इस तरह का रिलेशन और प्यार उनसे करने की तौफीक दे, जिस वो काबिल हैं, जो उनका मकाम है, जो उनका मकाम है। क्योंकि देखिए वैसे हम आर्टिस्ट तो अक्सर कहते हैं ना कि हम जो कुछ है इस वतन की वजह से हैं। अगर आपको कौन जाने, मुझे कौन जाने, हम लोगों की क्या किसी भी जगह पे हैसियत और वक़्त। बिल्कुल, हम लोग पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं। हम फनकार बाद में हैं, हम सिंगर बाद में हैं, हम एंकर एक्टर बाद में हैं, हम पाकिस्तानी। अभी मैं लास्ट मंथ कोरिया था तो वहाँ वैस न्याजी कोई नहीं कह रहा था, अब वो सब ये कह रहे थे, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर पाकिस्तानी। तो जी मैं पाकिस्तानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे अंदर पाकिस्तानियत भी है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और चूँकि आज क्रिसमस भी है और कायदे आज़म का क्या खूबसूरत असूल उन्होंने हमें दिया था। आज कम से कम आज के दिन हम एक अहद कर लें कि जो हमारे बानी पाकिस्तान का, बाबा कौम का जो एक पैगाम था कि इंक्लूसिविटी,
कि तमाम जो अक़लियतें हैं वो हमारा प्राउड, वी शुड टेक प्राइड इन देम, और हमने उन्हें वैल्यू करना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है, उनकी आज़ादी, मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी, और उनकी जो भी कदरें, वैल्यूज़ हैं, इबादत गाहें हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो भी अंदाज़ और तरीका है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम होना चाहिए और रहना चाहिए। और पाकिस्तान से मंसूब कोई ऐसी बुरी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो, क्योंकि ना तो हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो पैगाम है वो उसके साथ टैली करता है। हम इन दोनों, अपने आइन की भी और अपने मज़हब की बगावत करते हैं जब हम कोई इस तरह की हरकत करते हैं जिसमें इंसानियत शर्मसार हो, जिस पर बहसियत पाकिस्तानी हम सब जो हैं वो शर्मसार। तो अवैस, मैं बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे, यू आर माशाल्लाह वंडरफुल परफॉर्मर, लेकिन चूँकि हम जिस नगमे का जिक्र कर रहे हैं तो आज हो जाए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जिक्र हो रहा है, तो ये खूबसूरत सा नगमा भी आप सबकी नज़र आई। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर। ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। मिल्लत का पासबां